पहला चैप्टर हमारा कौन सा, हेलो एल्केन हेलो एरीन, उसका क्या करें, नोमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे पहले हमारा एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ पे तुम्हें सारे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, मतलब सॉरी नाम दे रखा है, आईपीसी नेम दे रखा है, इसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले तुम्हें क्या चूज करना होता है, इसमें कार्बन की लंबी चेन तुम्हें सिलेक्ट करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि 5 पेंट करके कुछ लिखा हुआ है ना, तो पेंट मतलब 5 कार्बन की चेन होगी, तो 5 कार्बन की चेन बना दी। उसके बाद सबसे पहले नंबरिंग करोगे इस पे। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, जो जहां जिस पोजीशन में पूछा है यहाँ पे दे रखा है उसको लगा दो। सेकंड पोजीशन पे सीएल है तो यहाँ पर सीएल लगा दिया। थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, CH3। बाकी जगह पे क्या चिपकाओगे, हाइड्रोजन चिपकाओगे। ठीक है, एक में करके बता रही हूँ, बाकी मैं नहीं बताऊंगी हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन चिपक जाएंगे। इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 3, एक इधर एक नीचे है ना, तो इसके पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन चिपकेगा। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन चिपकेगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन चिपकेंगे। ठीक है, और इसके पास 3 हाइड्रोजन चिपकेंगे। ठीक है, सेकंड वाले में क्या बोला है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लो, साइक्लो लग गया ना, और हेक्सेन है, तो साइक्लो कहने का मतलब है ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और 6 कार्बन की चेन है तो ऐसा बनेगा सिर्फ। ठीक है, अंदर डबल बॉन्ड लगाना नहीं है क्योंकि हेक्सेन लिखा हुआ है। अब इसमें नंबरिंग कर दो, यहाँ पे पहले कार्बन मेंशन कर दिया तुमने, फिर उसके बाद नंबरिंग, तो यहाँ पे पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 और 4 ही था तो मैंने 4 तक ही करा। पहले वाली पोजीशन पे क्या चिपका रखा है, Cl, और फोर्थ वाली पोजीशन पे क्या चिपका रखा है, हाँ, C2H5। ठीक है, बाकी जगह पे हाइड्रोजन चिपकाओगे। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगले वाले पे आ जाते हैं, 4 टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये TERT मतलब क्या हो गया, टर्शरी, याद है ना, सेकेंडरी टर्शरी, याद है, नियो आइसो के साथ मैंने करवाया था सेकेंडरी टर्शरी वाला, ये कुछ उसने ऐसा बोला है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। पहले इसको छोड़ो, यहां से इतने का पहले स्ट्रक्चर बना लो। 3 आयोडोहेप्टेन, हेप्टेन का मतलब कितने कार्बन की चेन, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड पोजीशन पे आइडो, अब मैं नंबरिंग नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे आइडो यानी कि आई चिपका दिया। फोर्थ पोजीशन पे फोर्थ टर्शरी ब्यूटाइल क्या रखा है, तो पहले मुझे इसको अलग से बनाना पड़ेगा, फिर जाके मैं यहाँ पे चिपकाऊंगी। ठीक है, अब इसको कैसे अलग से बनाए, ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन, ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन, तो ये 1 2 3 4, अगर ब्रांच बनेगा तभी तो जाके ब्यूटाइल लिखूंगे ना, लेकिन इसने आगे शब्द क्या लगा दिया, टर्शरी, टर्शरी शब्द लगा दिया। अब टर्शरी का मतलब क्या होता है, 3 डिग्री वाला, टर्शरी मतलब क्या होता है, 3 डिग्री। तो अब तुम यहाँ पर कोई BR वगैरह तो चिपका नहीं रखा है उसने, समझे या नहीं समझे, मतलब कि ये जो कार्बन जिस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन की 3 डिग्री होगी। समझे, ये वाले कार्बन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3, इसको मिलाकर नहीं, ये तो ब्रांच बन रहा है, इस कार्बन की 3 डिग्री लेकर आओ। तो ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन। आया समझ में कि नहीं आया, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 3, तभी तो लिखा ना टर्शरी, टर्शरी। और कार्बन कितने टोटल, 4 है, ब्रांच की बात कर रही हूँ, ब्रांच की टोटल कार्बन कितने हैं, 4, और 3 डिग्री, टर्शरी तभी तो बोल रहा है, इसका मतलब ये 3 डिग्री वाले से चिपका हुआ है, ये उस वाले कार्बन से चिपका है जिसकी डिग्री कितनी है, 3 है, और टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है। समझ में आया क्या करा हमने। ठीक है, तो ये वाले स्ट्रक्चर को रब कर रही हूं मैं, बाकी जगह पे क्या चिपकाओगे तुम, हाइड्रोजन अटैच करोगे। ये आया, ये वाला समझ में आया क्या है, दिक्कत तो नहीं हुई ना इस वाले में। ठीक है, आगे क्या लिखा है, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटोइन, तो 4 कार्बन की चेन। ठीक है, सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड हो गया, पहले वाले में Br चिपका रखा है, और फोर्थ वाली पोजीशन में भी Br चिपका रखा है, और बाकी जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। लास्ट क्वेश्चन इसमें, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बेंजीन। तो मेन कार्बन की चेन कौन हो गया भैया, बेंजीन हो गया। तो बेंजीन के अंदर या तो डबल बॉन्ड्स वगैरह दिखाओगे या फिर ऐसे सर्कल बनाओगे। ठीक है, अब यहां पर से क्या लिखा है, 1 पे ब्रोमो, तो मैंने 1 पे क्या चिपका दिया, Br चिपका दिया। 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है और 2 मिथाइल, पहले तो 2 मिथाइल चिपका देती हूँ, सेकंड पे क्या चिपका दिया मैंने, मिथाइल। 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये इसी की तरह बन रखा है पूरा, टर्शरी ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो टर्शरी मैंने क्या बोला था तुमसे कि जिस कार्बन, जो कार्बन मेन चेन से अटैच है वो कार्बन की डिग्री 3 होनी चाहिए टर्शरी ब्यूटाइल के लिए, और यहां पर क्या होना चाहिए, जो कार्बन मेन चेन से अटैच है उस कार्बन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो चौथे पे चिपका यानी कि यहां चिपकेगा, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 3 कार्बन की चेन बनाई, 4 कार्बन चिपकाने, मैं अगर इस कार्बन पे चिपकाती हूँ, देखो अगर सुनो, अगर मैं ये वाला कार्बन से चिपकाती हूँ, ये पहले वाले, ये तो 3 ही बने अभी, अगर मैं इस वाले कार्बन से चिपका देती हूँ, ऐसे ऐसे चिपका देती हूँ, तो ये क्या टर्शरी ब्यूटाइल होगा, ब्यूटाइल तो है, 4 कार्बन की चेन है, बट क्या टर्शरी, सॉरी क्या लगाना है हमें, सेकेंडरी, क्या ये सेकेंडरी होगा, इस कार्बन की डिग्री 2 है क्या, इसके हिसाब से मत बताना, ऊपर वाले के हिसाब से मत बताना, ये तो एक ही से चिपका हुआ है ना, तो ये टर्शरी, ये सेकेंडरी नहीं हुआ। तो मैंने क्या करा, यहां से एक कार्बन हटाया और यहां पे लगा दिया, है ना, तो ये कार्बन अभी इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी हो गई है, 2 हो गई है, इसको मान के मत चलना अभी,
क्योंकि वो मेन चेन है, उसके हिसाब से, ब्रांच के हिसाब से मैं कैसे लिखूं उसको। फिर आया समझ में या नहीं आया? एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं नोमेनक्लेचर का, चैप्टर नंबर 1 का ही। या तो 10.1 बोलो या 6.1 बोलो, नई बुक के हिसाब से 6.1, पुरानी बुक के हिसाब से 10.1। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स। स्पेलिंग गलत, नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स, यानी कि जो यहाँ पे तुम्हें दे रखा है ये क्वेश्चंस, इसमें तुम्हें बताना है किस टाइप का हैलाइड है, किस टाइप का हैलाइड है, किस हिसाब से अकॉर्डिंग टू आईपीएसी सिस्टम, यानी कि सिंपल है उसका नाम लिखना है। उसके बाद तुम्हें ये पहचानना भी है कि ये अल्काइल वाला है, ये अलाइल हैलाइड है, ये बेंजाइल हैलाइड है। बेंजाइल है तो उसमें भी 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, ये भी पहचाना है। साथ में ये विनाइल हैलाइड है कि अराइल हैलाइड है, ये भी तुम्हें लिखना है। मेरी बात समझे कि नहीं? सबसे पहले आईपीएसी कर रहे हैं, उसके बाद हम इसका क्लासिफाई करेंगे। तो ये जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दे, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही तुम नाम मत लिखना, ठीक है? स्ट्रेट चेन में मतलब यहाँ पे CH3 कितने हैं? 2 है, और यहाँ पे क्या लिखा है? CH, यानी कि इस कार्बन पे एक CH3 यहाँ चिपका होगा और एक और चिपका होगा, कहीं भी चिपका दो तो 2 CH3 इस कार्बन पे चिपके, तभी तो इसके पास एक H बचा, और दूसरा फिर यहाँ से ये वाला H, ये CH आ जाएगा, आ रहा है। फिर इस CH से एक क्या चिपका हुआ है? Cl। तो ये ब्रैकेट के बाद जो है, जैसे स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट आया है वो इसके बाद वाले के साथ चिपकाना है, वैसे इसके बाद ब्रैकेट आया है तो इसका मतलब इस पे चिपकाना है Cl को। आया कि नहीं? बट कभी कभी जरूरी नहीं है कि इसके साथ चिपके, ध्यान रखना इनके बॉन्ड्स बना लेना पहले उस हिसाब से। जैसे कि इस CH ने एक के साथ तो बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन के साथ, तो एक ऑब्वियस है ना इसी कार्बन के साथ चिपकेगा। अब एक किसके साथ चिपकेगा? ये Cl जो बचा हुआ है, और ये तो CH3 बचा है ना, इसका मतलब इससे तो अपने बॉन्ड सारे के सारे H के साथ ही बना रखे हैं। आया ना? ये तो पहचानना आ गया। बस अब सिंपल सिंपल नाम लिख दो इसको। इसका आईपीएसी नेमिंग यहां से हो जाएगी इसकी 1 2 3 4, समझे ना? यहाँ से क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमको ब्रांच को सबसे कम नंबर मिल रहा है, यानी कि Cl को फंक्शन ग्रुप जो है उसको कम नंबर मिल रहा है। ये तो पता ही होगा ना कैसे नंबरिंग करनी है करके, ठीक है? सीधे सीधे नाम लिख रही हूँ मैं इसका, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें? अच्छा पहले सारे सबके आईपीएसी नेम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद छाटेंगे, ठीक है? अच्छा अब इस वाले में भी क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है। CH3 ये बन जाएगा, फिर उसके बाद ये हो गया CH2, फिर क्या आ जाएगा? CH यानी कि एक H के साथ बना रखा है तो ये एक CH3 इसके साथ चिपका होगा, एक CH यहाँ पे चिपका होगा। समझ में आ रहा है ना? राम राम समझाओ, आ रहा है ना? कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही ना? फिर CH के साथ क्या है? C2H5, यानी कि एक इसके साथ क्या चिपका है? C2H5, और एक चिपका होगा Cl। अरे देख लो ना, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं, है कि नहीं? तो एक Cl तो बच गया जो इसके साथ चिपका होगा, आ रहा होगा, या फिर एक H इसका बचा होगा। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला या नहीं? ये दिक्कत तो नहीं हो रही स्ट्रक्चर बनाने में? अब आईपीएसी नेमिंग के लिए नंबरिंग करनी है मुझे, बताओ क्या इस वाले कार्बन से नंबरिंग होगी या इस वाले कार्बन से नंबरिंग होगी? इस वाले कार्बन से नंबरिंग होगी ना बेटा। यहाँ पे क्या है? हाँ, नीचे वाले से नंबरिंग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मेन ग्रुप चिपका नहीं है, समझे कि नहीं? सिर्फ एक Cl चिपका हुआ है, तो मैं इसको यहाँ रख दूं और Cl को नीचे रख दूं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मैंने ये C2H5 को ऐसे लिख दिया, C2H5 मतलब CH2 CH3 यही होता है, और Cl को मैंने नीचे रख दिया। अब समझ में आया क्यों नंबरिंग हुई? तो बस यहां से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। समझ में आ ही रहा होगा। आ जाओ फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे क्या लिखा है? CH3, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा CH2, फिर क्या आ जाएगा? C, एक ही कार्बन दे रखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है? CH3 डबल है, तो यानी कि इसके साथ इसके पास 2 CH3 चिपके होंगे। समझ में आ रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं ना? ठीक है, आगे क्या हो गया? यहाँ पर CH2 चिपका है, फिर क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। अब यहाँ पे बताओ, नंबरिंग तो सीधे यहीं से हो जाएगी क्योंकि और कुछ तो दिख नहीं रहा है ना। 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले 1 पे आयोडो चिपका है ना, तो पहले क्या आएगा? 1 पे क्या हो जाएगा? आयोडो, फिर सेकंड, हाँ 2,2 डाइमिथाइल, कितने कार्बन की चेन? 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले के लिए यहाँ पे क्या लिखा है? CH3 3 है, किस पे चिपका होगा? ये इस वाले कार्बन पर, तो एक CH3 यहाँ चिपका होगा, एक CH3 नीचे और एक CH3 ऊपर मान लिया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी? अगला वाला क्या है? CH2, उसके अगला क्या है? CH पर क्या चिपका होगा? एक Br चिपका है, और अगला क्या है? C6H5, जिसको मैं नीचे की तरफ बना रही हूँ। C6H5 मतलब समझो ना क्या है? बेंजीन रिंग चिपका हुआ है नीचे, लेकिन यहाँ पर क्या है? 6 है और यहाँ पे क्या है? 5 है, तो ये फिनाइल हो चुका है, पता है ना? लिखवा रखा है। C6H5 को फिनाइल बोलते हैं, जो कि ब्रांच होता है। बस हो गया। अब यहां पर से मुझे बताओ, कार्बन किसको मेन मानेंगे? किस चीज को मेन मानेंगे? हम ये बेंजीन रिंग को मेन मानेंगे या फिर हम कार्बन की चेन को मेन मानेंगे? समझ में आ रही बात या नहीं? क्योंकि Br तो इस पे चिपका हुआ है ना, अगर इस पे चिपका होता तो हम इसको मेन मानते हैं।
आ जाओ फिर इसका नाम लिखते हैं, यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि बी आर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से सबसे पहले आ गया इन सब से, है ना। तो 1 2 3 4, इसके लिए क्या लगेगा 1 पे फिनाइल, 1 पे ब्रोमो। तो सबसे पहले आईपीसी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आ जाएगा 1 पे ब्रोमो, ये एम से शुरू हो रहा है पी से शुरू हो रहा है, तो पहले कौन आएगा एम वाला, MnOP ना, एम वाला। तो क्या हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। बस ये करना है। अब हमें क्या करना है, ये सबके आईपीसी नेम कर दिया ना, अब हमें पहचानना है ये सारे कि ये अल्काइल हलाइड है, अलाइल हलाइड है, बेंजाइल हलाइड है, या बाकी के जो भी पूछा है उसने। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, सिर्फ कार्बन की चेन, उसके अलावा कुछ और दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ कार्बन की चेन है, ना डबल बॉन्ड है ना कुछ है, ना बेंजीन रिंग है। तो इसका मतलब ये जो बन रहा है वो क्या बना हुआ है, ये अल्काइल होगा, ये जो भी होगा ये क्या होगा अल्काइल, क्योंकि अल्काइल तो कार्बन की चेन के लिए लगाते हैं, तो ये बना है अल्काइल हलाइड। ठीक है, अब इसमें भी इसने लेकिन बोला नहीं है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है, हमें देख के बताना पड़ेगा, क्योंकि इसने बेंजीन वाले में तो पूछ दिया ना कि 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर इसमें भी बता रही हूँ। समझ में आ रही बात, इसने पूछा नहीं है इसमें, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ इसमें। तो पहले तो मैंने क्या बोला, ये कौन सा वाला हलाइड है, ठीक है, इसको दूसरे पेन से लिख रही हूँ। हाँ, तो ये कौन सा हलाइड है, अल्काइल हलाइड। ये समझ में आया या नहीं आया, क्यों अल्काइल हलाइड कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास कुछ और नहीं चिपका है, सिर्फ कार्बन की चेन है, तो कार्बन के लिए अल्काइल लगाते हैं। अब ये बताओ, ये जो क्लोरीन है ये कौन से डिग्री वाले कार्बन से चिपका है, डिग्री, इसके पास नंबर 2 है इसलिए नहीं, यहाँ डिग्री, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से चिपका है 2 वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हलाइड या 2 डिग्री अल्काइल हलाइड, सीधे सीधे समझ में आया। अब यहाँ पे पहले छाटो, क्या दिख रहा है अल्काइल हलाइड, समझ में आया कि नहीं, और कुछ तो है ही नहीं, तो ये क्या है, ये भी क्या है तुम्हारे पास, ये है अल्काइल हलाइड। कौन सा वाला अल्काइल हलाइड आ रहा है, सेकेंड डिग्री, समझ रहे हो कि नहीं, सेकेंडरी मतलब ये जो क्लोरीन है वो उस कार्बन से चिपका है जिसकी डिग्री कितनी है 2 है सिर्फ, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्काइल हलाइड, चाहे 2 डिग्री लिखो या सेकेंडरी लिखो, बात एक ही है। अब इस वाले में भी क्या है, इसमें भी कोई भी तुम्हारी कार्बन की रिंग नहीं है, पूरी की पूरी कार्बन की चेन है, कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है ना, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा अल्काइल हलाइड। और कौन सा वाला अल्काइल हलाइड हो रहा है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी वाला, समझ पा रहे होगे ना कैसे हो रहा है, दिक्कत तो नहीं आ रही है। आ जाओ फिर इस वाले में बताओ ये क्या है, कहा है, मुझे बीआर के हिसाब से बताना है, बीआर के हिसाब से बताना है। अब की बार देखो, अब की बार क्या है, कार्बन की चेन भी है, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग भी है, आ रहा है समझ में कि नहीं, कार्बन की चेन है तो उसके लिए अल्काइल वर्ड लगता है, बेंजीन के लिए वर्ड क्या लगेगा, बेंजाइल लगेगा। मैंने तुम्हें कहीं पे पढ़ाया नहीं था, इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे देखो, जो हमने डिग्री पढ़ी थी ना, डिग्री, अगर बेंजीन के ऊपर CH2 है, बेंजीन के ऊपर CH2, इसको बेंजाइल कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अगर इस CH2 से मैंने Br चिपका दिया तो ये 1 डिग्री वाला बेंजाइल हलाइड हो गया। आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ मैं, 1 डिग्री वाला बेंजाइल हलाइड, बेंजाइल तो इसी को कहते हैं ना भैया, इस ग्रुप को बेंजाइल कहते हैं। आ रहा है समझ में। अब मैंने क्या करा, पहले जो इसके H है, पहले मैं उसको सही से लिख रही हूँ, H मतलब इसका एक H यहाँ था, एक H यहाँ था, ठीक है। अगर मैंने इसका एक H हटा के यहाँ पे कार्बन की चेन लगा दी, ठीक है, तो ये जो बेंजीन है, ये जो ब्रोमीन है, वो उस कार्बन से चिपका हुआ है जिसकी डिग्री कितनी दिख रही है तुम्हें 2, एक ये दिख रहा है और एक यहाँ पे होगा ना 2 डिग्री, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री बेंजाइल हलाइड। आया कुछ कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये हो गया 2 डिग्री बेंजाइल हलाइड। अगर मैं यहाँ पे कार्बन नहीं लगाती, अगर मैं यहाँ पे कार्बन नहीं लगाती हूँ, मैंने इसको H ही रखा और मैंने यहाँ पर भी इसको हटा के मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दिया, समझ में आया नहीं आया, मैंने यहाँ पर H ही रखा और इसको हटा के बेंजीन रिंग लगा दिया, तो अब ये कौन सा वाला डिग्री का बनेगा, ये Br कौन से कार्बन से चिपका है, इस वाले कार्बन से चिपका है, इस कार्बन की डिग्री कितनी है 2, समझ में आ रहा है कैसे, एक कार्बन नीचे है एक कार्बन ऊपर है, 2 कार्बन है उसके पास, तो इसकी हो गई डिग्री 2, लेकिन 2 डिग्री क्या कहेंगे, इसको बेंजाइल हलाइड ही कहेंगे अभी भी। आ गया कुछ की नहीं है, चाहे कार्बन की चेन हो चाहे ना हो, अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन है, तब तो मैं इसको नाम क्या बोलूंगी, अल्काइल हलाइड बोलूंगी, ठीक है। लेकिन कब नहीं बोलूंगी, एक और चीज सुन लो, ये समझ में आ गया थोड़ा बहुत। अच्छा, एक चीज और, इसी में फिर तुम 3 डिग्री वाला भी बना लोगे। 3 डिग्री वाला जैसे कि क्या, यहाँ पे तुम्हारे पास बेंजीन है, यहाँ पर CH2 होता है तो उसको बेंजाइल कहते हैं, यानी कि एक यहाँ पर H लगा रखा है, एक H यहाँ लगा रखा है, यहाँ पे तो मेन ग्रुप यानी कि Br चिपकेगा या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी चिपक जाएगा, जो हम चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। इतना समझ में आया। मैंने यहाँ पर भी क्या लगाया, PH, PH का मतलब क्या होता है, फिनाइल ग्रुप, समझ पा रहे हो, ठीक है। और मैंने यहाँ पर भी क्या चिपका दिया, PH, और PH का मतलब क्या होता है, फिनाइल ग्रुप, तो तीनों जगह से क्या चिपका है, फिनाइल ग्रुप चिपका हुआ है, यानी कि ये वाला ग्रुप चिपका हुआ है। तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, इस कार्बन की 1 2 3, समझ में आया ना, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन है, तो ये जो Br है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, लेकिन बोलेंगे क्या इसको, 3 डिग्री बेंजाइल हलाइड, ठीक है।
अगर मैंने यहाँ पर से कार्बन की चेन कर रखी है, यहाँ पे बेंजीन लगा रखा है, यहाँ पे बेंजीन लगा रखा है, यानी कि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, इस कार्बन की डिग्री कितनी है 3 है, लेकिन बोलूंगी क्या कौन सा वाला 3 डिग्री, क्या अल्काइल हैलाइड कहूंगी कि बेंजाइल हैलाइड कहूंगी, बेंजाइल हैलाइड, यानी कि एक बार भी बेंजीन आ गया तो नाम क्या पड़ जाएगा बेंजाइल हैलाइड। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे बना रखा है, ये मेरे पास कार्बन की चेन है, यहाँ पे मैंने Br चिपकाया हुआ है और यहाँ पे मैंने बेंजीन चिपका रखा है, समझे या नहीं समझे? अब मुझे बताओ Br जिस कार्बन से चिपका है वो कार्बन की डिग्री कितनी है 2, तो ये 2 डिग्री बन गया। अब बेंजाइल शब्द लगाएंगे या अल्काइल शब्द लगाएंगे तुम मुझे बताओ, बेंजाइल लगाएंगे ना या अल्काइल लगाएंगे? बेंजाइल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बेंजाइल? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बेंजीन के ऊपर जब CH2 आता है इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेंजाइल। अगर इसके हाइड्रोजन के हटाने के बाद उसमें कुछ भी चिपकाया हो, इसी सीधे बेंजीन के ऊपर वाले कार्बन के साथ अगर तुमने Br चिपका रखा है तभी वो बेंजाइल होगा, अदरवाइज वो नहीं। समझ में आया? बेंजीन जहां पे चिपका हुआ है यानी कि जो फिनाइल ग्रुप चिपका है उसी कार्बन से अगर Br चिपका रखा है तुमने तभी उसको बेंजाइल वर्ड कहोगे, अदरवाइज नहीं कहोगे। तो ये वाला बेंजाइल आएगा इसके अंदर कि नहीं आएगा? इस वाले के अंदर तुमने इस कार्बन से थोड़ी चिपका रखा है, वो तो यहाँ चिपकाया हुआ है ना, तो इसमें बेंजाइल नहीं आएगा, इसमें क्या बनेगा सिर्फ अल्काइल हैलाइड। आया कुछ कि नहीं आया? अगर मैंने, चलो अभी नहीं पूछ रही हूँ मैं इसको, अगर यहीं पे मैंने Br चिपका दिया फिर क्या कहोगे? बेंजाइल हैलाइड, क्योंकि जिस कार्बन से बेंजीन चिपका हुआ है उसी कार्बन से Br चिपका रखा है, तो ये बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा। कुछ दिक्कत समझ में आ गया? तो ये जो नोट करने वाला टॉपिक है, अच्छा नहीं सबका बता दिया कि मैंने नहीं बताया? तो लास्ट वाला एक बार फिर से देख लो। लास्ट वाले में देखो, ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उसी कार्बन से क्या चिपका हुआ है? Br चिपका हुआ है। बेंजीन रिंग के कार्बन से ही क्या चिपका है? Br चिपका हुआ है, यानी कि कौन सा हैलाइड हो जाएगा फिर ये? 2 डिग्री हो जाएगा ना। और कौन सा 2 डिग्री? क्या? बेंजाइल हैलाइड। 2 डिग्री समझो ना कैसे? क्योंकि इस कार्बन की डिग्री, एक नीचे वाला कार्बन आ गया, एक बगल वाला कार्बन हो गया, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड के अंदर। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लो। यहां पर क्या लिखा है? C। ठीक है, इसके पास कितने H है? 3 H है, तो ऐसे बना लो। ठीक, उसके बाद इसके बगल में एक कार्बन, उसके पास क्या है? एक ही हाइड्रोजन है, इसके बगल में ब्रैकेट में लिखा है CH3, तो यानी कि इसी कार्बन से ऐसे ब्रांच में आएगा ये। फिर इसके बगल में क्या है? C, इसके पास एक H है, ये बना दिया। इसके पास क्या है? Br है, और बगल में क्या लिखा हुआ है? CH3, तो यहाँ बना दिया। ठीक है, बस हो गया। अब इसमें नंबरिंग करेंगे, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे Br चिपका है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, हाँ 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, और इसी के अंदर अब वो भी बता दो। हाँ, अब यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ पे तुम्हें बस ये दिख रहा है कि कार्बन की चेन है और कार्बन की चेन में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रखा, और ये Br हैलाइड तो तुमको देखना पड़ेगा ना, तभी तो पूछ रहा है हैलाइड बनाना है करके। यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, जो भी है ये। तो यहाँ पे ये जो Br है वो उस कार्बन से चिपका है जिसकी डिग्री कितनी है? 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर अगले वाले में ये कार्बन है, यहाँ पे बना रखा है, इसके पास हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ पे ऐसे बना दिया। फिर उसके बगल में कार्बन चिपका है, इस कार्बन से दो क्या चिपके हैं? C2H5, तो यहाँ पर एक C2H5 नीचे बनाया, एक C2H5 ऊपर बना दिया। इसके बाद क्या चिपका है? कार्बन जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ऐसे बना दिया। और फिर यहाँ पर क्या है? Br। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं, नंबरिंग यहीं से होगी, होने के लिए तो, क्योंकि Br यहीं पे चिपका है। फिर 1 2 3 4 नीचे की तरफ जा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 मैं ऊपर की तरफ जा सकती हूँ, नीचे की तरफ जा सकती हूँ, क्योंकि कार्बन की क्या मिलेगी? लंबी चेन मिलेगी मुझे वहां से। ठीक है, तो यहाँ पर से ध्यान रखना, मैं ऐसे जा रही हूँ 1 2 3 4, समझे? इसके पास 2 कार्बन है नीचे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये 1 पे ब्रोमो हो गया। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे इथाइल भी चिपका है, सेकंड पे मिथाइल भी चिपका है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, हाँ 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ, और कौन सा अल्काइल हैलाइड मिला? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये Br उस कार्बन से चिपका है जो कितने कार्बन से चिपका है? सिर्फ एक कार्बन से, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले यहाँ पर ये कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3, इसको CH3 भी लिख सकते हो सीधे। यहाँ पे C हो गया, इसके पास एक Cl चिपका हुआ है, बगल में हाँ एक है C2H5, तो यहाँ लगा दिया। इसके साथ ही तो चिपका होगा CH2, और CH2 को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, ये कार्बन हो गया और 2 हाइड्रोजन नीचे हो गए, और फिर यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये जो C2H5 है इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है? CH2 और CH3, तो उस हिसाब से कार्बन की लंबी चेन ऐसे बन जाएगी, है ना। तो 1 2 3 4 5 बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 पे क्लोरो हो जाएगा, 3 पे क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, कार्बन की कितनी चेन हो गई? 5 हो गई है, तो पेंटीन हो गया। अब बताओ
कौन सा वाला? ये 3 डिग्री वाला है, 2 डिग्री की 3 डिग्री समझ रहे होगे। ये वाले कार्बन एक इससे और इधर वाले से अटैच है, तो क्या बन जाएगा? 3 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। ठीक है, आ जाओ। इस वाले में पहले क्या चिपका रखा है? CH3। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो ये हो गया CH3। यहाँ पर क्या आ गया? CH। इसमें डबल बॉन्ड इसने खुद लगा के दे रखा है, कल कोई लगा के नहीं देगा डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तो लगा के दे दिया, और जब नहीं देगा तो क्या करेगा? क्या करना है तुम्हें जैसे मैं यहाँ बताई थी ना, एक एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन चिपका है उसको एक एक बॉन्ड दिखा रहे हो, जो बचा हुआ अगली तरफ चले गया, वैसे तुम्हें बनाना पड़ेगा। आया कुछ? क्या बोल रही है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? क्या बोल रहे हो? जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं देता अगर, तो हमने तो इसको ऐसा बना देना था, CH ऐसा, तो यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड बनाते सी। इसका एक कार्बन एक बॉन्ड तो रह गया ना, इस कार्बन का एक बॉन्ड रह गया, लेकिन दिया ही नहीं है यहाँ पर। जैसे इस कार्बन को बनाओ आगे, इस कार्बन के साथ एक Cl चिपका हुआ है, एक क्या चिपका हुआ है? CH2 चिपका हुआ है। अब तुमने यहाँ बना दिया, और फिर तुम अगर सोच रहे हो इसके साथ CH, इसके बाहर तो ब्रैकेट है ही नहीं ना, समझे या नहीं समझे? उसके साथ तो ब्रैकेट है ही नहीं। जब ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब CH2 तो यहीं पे चिपका हुआ है, तो इसके भी 3 बॉन्ड बने, इसके भी 3 बॉन्ड बने, इसका मतलब अगला बॉन्ड यही होगा, डबल बॉन्ड वाला। आ रहा होगा? यहाँ क्वेश्चन में गिवन था तो सही बन गया। ठीक है, CH2 के बगल में कौन है? CH। इस CH से क्या है? 2 CH3 चिपके हुए, एक यहाँ पे बना दिया, एक बगल में बना दिया। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, तो नंबरिंग ऐसी ही होगी, 1 2 3 4 5 6। 3 पे क्लोरो हो गया, 5 पे मिथाइल हो गया, तो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2इन। अब बताओ कौन सा वाला यहाँ पर? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये क्लोरीन इससे चिपका हुआ है, इस कार्बन से। इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई? 2, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ना। और कोई क्या कहता? 3 डिग्री। 3 डिग्री तो समझ में आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है? ये नहीं कि डबल बॉन्ड है उससे, नहीं, बट ये अल्काइल हैलाइड है ही नहीं। जो तुम 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कह रहे हो वो है ही नहीं है। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है? अल्काइल, अलाइल। अलाइल क्या होता है? डबल बॉन्ड कार्बन। अलाइल क्या होता है? C डबल बॉन्ड C का जो अगला कार्बन होता है, अगर इससे तुम्हारा हेलोजन चिपका होता है तो ये ग्रुप अलाइल ग्रुप होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन यहाँ C डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही चिपका हुआ है, समझे या नहीं समझे? अरे ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप देखो, इसी पे तुम्हारा क्या चिपका हुआ है? ये Cl चिपका हुआ है, हेलोजन चिपका हुआ है। ऐसा ग्रुप को अगर ऐसा कहीं पे दिखता तो तुम बोलते कि अलाइल हैलाइड है, समझे कि नहीं? और इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं आता, वहां हमने कुछ नहीं बढ़ा हुआ है। आरी बात समझ में कि नहीं? तो इसे सीधे अलाइन हो जाता, लेकिन ये नहीं है। अब देखो यहाँ पे बेंजाइल, बेंजाइल तुमको मैंने बता दिया क्या है। फिर एक विनाइल है, विनाइल क्या होता है? बेंजीन। हाँ, अराइल वाला जो लिखा है वो बेंजीन है। ये C डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही अगर हेलोजन चिपक जाए ये होता है विनाइल। आया या नहीं आया? ये पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? हाँ, तो ये जैम हैलाइड वाले में मत कंफ्यूज हो जाना। जैम हैलाइड और विचिनल डाइहैलाइड की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, उसकी बात नहीं हो रही है। एक ही हेलोजन चिपका हुआ है ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन है ये समझ में आया? तुम्हें नहीं आया? ये कौन सा ग्रुप हो गया? विनाइल ग्रुप। तो ये हैलाइड कौन सा हो गया? विनाइल हैलाइड। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? यहाँ पे लिखोगे विनाइल हैलाइड, इसमें कोई डिग्री विग्री कुछ नहीं आता, समझ रहे हो? तो ये हो गया विनाइल हैलाइड। बाकी के सारे क्वेश्चन साथ में लिख दिया, एक एक करके समझा लूं यहाँ पर, ठीक है? हाँ, तो सुनो, सबसे पहले क्या लिखा है? CH3, तो इसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। यहाँ पर क्या है? CH, तो यहाँ पर CH हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर से CH है तो यहाँ पर CH हो गया, फिर यहाँ पर एक C, इसके पास क्या चिपका है? Br चिपका है, और यहाँ पर 2 तुम्हारे पास क्या है? CH3। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? नंबरिंग करोगे तो यहाँ से देखो डबल बॉन्ड यहाँ मिल रहा है ना, तो 1 2 3 4 5, समझ में आया ही होगा। ये तो कर भी लिया होगा शायद। तो 4 पे आ जाएगा ब्रोमो, फिर 4 पे आ जाएगा मिथाइल, हाँ, पेंट 2इन, ये इसका IUPAC नेम, ठीक है? अब करना क्या है? अब तुम्हें बताना है कौन सा वाला ये हैलाइड है। ये बता दिया होगा तुमने, है ना? तुम्हें, हाँ, ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है, इस ग्रुप को हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था हमने। C डबल बॉन्ड C के बगल वाला जो कार्बन होता है इसको अलाइल वाला कार्बन कहेंगे। इसमें तुम्हारा हेलोजन चिपका है तो कौन सा हेलोजन हो जाएगा? वो अलाइल हैलाइड। समझ में आया? और अलाइल और विनाइल वालों में कुछ भी तुम डिग्री नहीं बताते हो, समझ में आई बात? तो इसका नाम सीधे क्या हो जाएगा? अलाइल हैलाइड। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, आ जाओ अगला वाला क्वेश्चन। इसको सही करते जाना, अगर किसी का गलत होते जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? पी का मतलब क्या होता है? पैरा, ठीक है? इसको फिनाइल मत समझ लेना, फिनाइल के लिए तुमको मैंने लिखवाया था, क्या होगा? हाँ, पीएच दिया होगा, ठीक है? तो ये पी दे रखा, तो ये पैरा है। पैरा पोजीशन पे क्या है? क्लोरो। अगर पैरा है इसका मतलब तो बेंजीन पक्का होगा, तभी दे रखा है उसने। तो पैरा पे क्लोरो, फिर C6H4। तो C6H4 कहने का मतलब है C6H6 होता अगर, तो ये बेंजीन रिंग।
C6H5 होता अगर तो फिनाइल, ठीक है। C6H4 और वो भी पैरा, इसका मतलब इसके एक पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन हटा दिया है और यहाँ पे क्लोरीन चिपका दिया है। और अब यहाँ पर तुम कार्बन की चेन लगाओगे क्योंकि आगे कार्बन भी तो दे रखा है उसने, आया नहीं आया, ठीक है। ये वाला कार्बन सीधे इससे चिपका हुआ है, तो पहले देख लो सही बनाया गलत बनाया। जैसे इधर मैंने कार्बन बनाया, यहाँ पर H2 बोल रहा है तो मैंने H2 ऐसे दिखा दिया। क्या इसके बगल में ये CH चिपकाया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें मैंने एक H इसने बना रखा है तो एक H मैंने ऐसे लगा दिया। और CH3 कितने हैं? 2 है, तो पहले देख लो क्या बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है ना, बस फिर यही बनाया फिर इसका स्ट्रक्चर। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, यही है। अब क्या करना है, नाम करेंगे। उससे पहले बेंजीन वाले को मेन चेन देंगे, मेन चेन जो है मेन कार्बन की चेन बेंजीन इनको मानेंगे, या फिर ये जो तुमने ब्रांच बना रखा है इसको मानेंगे। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो। तो ये जो CH यहाँ पे 2 मैंने H चिपका रखे हैं, क्या मैं इसको CH2 लिख सकती हूँ? यहाँ पर जो H चिपका रखा है क्या इसको CH लिख सकती हूँ? समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब मुझे बताओ ये मेन चेन बनेगा या बेंजीन वाला मेन चेन बनेगा? बेंजीन वाला। कैसे कह रहे हो? इसके साथ Cl चिपका हुआ है। मैंने तुमको कल भी ये करवाया था, इसमें मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पे तुम्हारे पास कार्बन ज्यादा होने चाहिए और मेन ग्रुप अगर यहाँ चिपकता तो मैं उसको बोलती कि वो क्या है मेरे पास मेन चेन बनता। लेकिन यहाँ पे कौन बनेगा मेन चेन? बेंजीन वाला बनेगा, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि ये पहले आता है, पता ही है ना यार, ठीक है। तो 1 2 3 4। क्या मैंने इसका आईपीसी नेम सिखा रखा है तुमको? कल ही सिखाया कि नहीं, है ना। तो फोर्थ कार्बन पे ये चिपका हुआ है, चिपका है ना, तो यहीं से नंबरिंग होगी। जिस कार्बन से जो ब्रांच वाला पार्ट चिपका वहीं से नंबरिंग होती है। तो 1 2 3 हो गया, है ना। तो पहले इस ब्रांच का नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, पहले इतने ब्रांच का नाम। तो सेकंड पे क्या चिपका हुआ है? सॉरी क्या चिपका है? सेकंड पे क्या चिपका हुआ है? मिथाइल चिपका हुआ है। हाँ, तो अगर ये ब्रांच नहीं होता तो क्या बनता? प्रोपेन। लेकिन ये ब्रांच है तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। इसको पूरे को ब्रैकेट में रखेंगे। ये किससे चिपका हुआ है? 4th से, तो 4 पे ऐसा आ जाएगा, है ना। 4th पोर्शन पे 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद फर्स्ट पोर्शन पे क्या चिपका है? क्लोरो। तो M पहले आता है या क्लोरो पहले आता है? C आता है ना, तो यहाँ पे क्लोरो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो 1 पे क्लोरो, 4 मिथाइल, और ये क्या है? स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बेंजीन। तो यहाँ पर क्या बचेगा? बेंजीन। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। हलाइड का नाम बताना है, हलाइड का नाम बताना है, ठीक है। अब बताओ कौन सा हलाइड? बेंजाइल हलाइड ना। हाँ, बेंजाइल हलाइड अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। क्या समझाया है? बेंजीन के ऊपर अगर कार्बन है, जो CH2 वाला कार्बन होता है, अगर वो कार्बन है उस कार्बन से हेलोजन चिपका होगा तब बेंजाइल हलाइड कहेंगे। बेंजीन के ऊपर कार्बन, क्या यहाँ पे कहीं पे हेलोजन चिपका है? नहीं चिपका ना। बेंजीन से सीधे कार्बन चिपका हुआ है, मतलब सॉरी सीधे हेलोजन चिपका है, बेंजीन से सीधे हेलोजन चिपका हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? अराइल वाला। आया नहीं आया? अराइल कैसे हो गया? आया या दिक्कत हो रही है? आ गया ना। तो कौन सा वाला हो जाएगा? ये हलाइड, अराइल हलाइड। दिक्कत तो नहीं। और यहाँ पर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम कुछ नहीं बताते क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट चिपका होगा ना वो Cl। आ गया, बस हो गया। इसको फटाफट से नोट कर लो। इसका अगला पार्ट मेटा क्लोरो, फिर CH2, फिर C6H4। ये जो दिख रहा है पहले यहीं से स्टार्ट कर रही हूं मैं। C6H4 यानी कि ये होता बेंजीन। C6H6 एक लगा दूंगी तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा? C6H5, ठीक है। और अगर मैं एक ब्रांच कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? C6H4। तो ये बना होगा। लेकिन कौन सा लिखा है? मेटा लिखा हुआ है। तो मेटा, अगर यहाँ पे ब्रांच है, मैं मान रही हूँ यहाँ पे ब्रांच है, तो मेटा पोर्शन उसके हिसाब से बनेगी ना। अब यहाँ पर Cl चिपकाऊंगी क्या? मेटा पर Cl चिपकाऊंगी क्या? लेकिन ये CH2 कहां जाएगा फिर? ये तो बीच में लिखा हुआ है। समझ में आई बात या नहीं? ये क्या बना रखा है उसने? ये बना रखा है CH2Cl। अब कोई कहेगा हमको कैसे पता चलेगा? क्या पता इसने यहीं पे CH2 लगा दिया। अरे CH2 कहां चिपकेगा यहाँ पे यार? या तो CH3 होगा, है कि नहीं? और क्या इसने C6H3 लिखा है क्या? समझे या नहीं समझे? H4 यानी कि 1 2 3, देखो भैया 1 2 3 और एक ये वाला, एक ये 2 ये 3 और ये 4, ये 4 हाइड्रोजन वैसे के वैसे पड़े, तो इसलिए C6H4 आया है। समझ में आया या नहीं आया? दिक्कत तो नहीं ना कि हमने CH2 क्यों लगाया यहाँ पर? आ गया समझ में? तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ Cl नहीं चिपका, ये पूरा चिपका है CH2Cl। और फिर बेंजीन रिंग आया है। फिर क्या है? CH2। ये बेंजीन के बाद CH2 दे रखा है, इसका मतलब ये कार्बन की चेन है, ठीक है। तो यहां पर CH2 आया। फिर क्या बगल में है? कार्बन। तो ये हो गया। उस कार्बन पे क्या चिपके हैं? 3 CH3 चिपके हैं। तो एक CH3 ये रहा, एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? ठीक हो गया। अब यहाँ पे आएगा कि अब हम किसको मेन चेन बोले? ये तो CH2Cl है,
ये तो कार्बन पे सीधे चिपका ही नहीं है, मतलब सॉरी बेंजीन पे तो सीधे चिपका ही नहीं है, ये तो अलग से बना रखा है तुमने, है ना। यहाँ पर अभी भी मेन चेन कौन बनेगा, बेंजीन ही बनेगा मेन चेन। समझ में आ रही बात या नहीं? ठीक है, अभी भी क्या बनेगा, बेंजीन ही क्या बनेगा, मेन चेन बनेगा, वो ऊपर वाला मेन चेन नहीं बना। और यहीं से नंबरिंग होगी, यहां से नंबरिंग क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर एक मेन फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम है Cl, तो नंबरिंग यहीं से होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये 2 और ये हो जाएगा 3। समझ में आया कि नहीं आया? तो थर्ड पोजीशन पे कौन चिपका हुआ है, इतना बड़ा ग्रुप चिपका हुआ है। और नाम कैसे करेंगे, थर्ड के यहां से नंबरिंग हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समझ में आया कि नहीं? तो थर्ड वाले पार्ट पे सेकंड पे चिपका हुआ है 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद इसका नाम कैसे करेंगे, यहां से फिर से नंबरिंग करो, ये ब्रांच है ना, यहां से नंबरिंग करो। ये 1 पहले वाले पे क्या चिपका हुआ है, क्लोरो, तो इसको भी ब्रैकेट में रखो कि पहली पोजीशन पे मेरे पास क्या चिपका है, 1 क्लोरो मिथाइल। आ रहा है नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना? 1 क्लोरो मिथाइल, दोनों में से पहले कौन आएगा, इसमें इसको डी को नहीं चेक करना है, ठीक है। ये इससे क्या शुरू हो रहा है, एम, ये किससे शुरू हो रहा है, सी से, तो पहले ये 1 क्लोरो वाला आएगा, तो नाम क्या पड़ेगा 1, फिर ब्रैकेट में आएगा 1 क्लोरो मिथाइल, उसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद ये 3 वाला आएगा, ठीक है, इसके पीछे 3 वाला आएगा, 3, फिर 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब ये क्या बचेगा लास्ट में, बेंजीन। आया कुछ की नहीं आया, दिक्कत तो नहीं? पहले इस वाले पार्ट को लिखना है, हाँ पहले ये लिखना है, फिर ऊपर वाला लिखोगे, फिर लास्ट में बेंजीन लिखोगे, दिक्कत तो नहीं है ना? अब बताओ ये कौन सा वाला हलाइड है, बेंजाइल हलाइड। आ रहा है समझ में? बेंजीन पे कार्बन चिपका है, उसी कार्बन पे मेन हेलोजन चिपक गया या Cl चिपक गया, तो ये क्या कौन सा हमारा हलाइड हो जाएगा, बेंजाइल हलाइड। बस हो गया। हाँ, और कौन सा वाला बेंजाइल हलाइड, क्योंकि बेंजाइल वाले में और एल्काइल वाले में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आता है। हाँ, तो कौन सा वाला आ जाएगा 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन उस कार्बन से चिपका है जिसकी डिग्री कितनी है, सिर्फ 1 ही है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आ गया ना? चलो फिर नेक्स्ट वर्ड है, ये गलत होगा किसी का, इसको सही कर लेना। कर लिया सही? लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से ऑर्थो Br, वो मतलब ऑर्थो होता है ना, ये Br हो गया, और C6H4 यानी कि सीधे कार्बन की चेन कह रही हूं, सीधे तुमने क्या बनाया, बेंजीन रिंग, बेंजीन C6H4 तो अब तुम समझ गए होगे बार बार, और ऑर्थो बोला है तो अभी ये वाला Br यहाँ पे चिपकेगा, ऑर्थो पोजीशन तो यही वाली होती है। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है CH, तो यहाँ पे मैंने क्या चिपका दिया, CH चिपकाया, बगल में क्या है CH3, इसका मतलब इसके ऊपर CH3 होगा क्योंकि ब्रैकेट बना रखा है इसे। फिर उसके बगल में क्या है CH2, तो ये CH2 इसके साथ चिपका है, समझ पा रहे हो? फिर आ जाएगा CH3। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। आ रहा है समझ में? बताओ मेन चेन किसको मानोगे, बेंजीन वाले को मेन मानोगे, क्यों, क्योंकि उसके पास Br चिपका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे 2, इसका नाम कैसे लिखोगे, सेकंड पोजीशन पे ये पहला 1 2 3, हाँ तो क्या बन जाएगा 1 मिथाइल, हाँ 1 मिथाइल प्रोपाइल, और किस पे चिपका हुआ है, ये कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे चिपका हुआ है। और ये क्या है 1 ब्रोमो, इसी के आगे क्या आ जाएगा 1 ब्रोमो, और उसके बाद क्या आ जाएगा लास्ट में बेंजीन। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? ठीक है, अब बताओ कौन सा वाला हलाइड है, अराइल हलाइड। दिक्कत तो नहीं ना? हाँ बस हो गया, आगे सारे समझ में। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनका क्या बताना है, आईयूपीएसी नेम। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है CH3, तो ये हो गया CH3, इसके बगल में आ जाएगा CH, CH के बगल में क्या आ जाएगा Cl, फिर उसके बगल में क्या चिपका हुआ है CH चिपका हुआ है, उसके बगल में Br चिपका हुआ है, और उसके बगल में क्या है CH3 चिपका हुआ है। आईयूपीएसी नेमिंग जब हम करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से जाएगी। ठीक है, क्यों जाएगी, हमने यहाँ से नंबरिंग क्यों करी, जबकि दोनों साइड तो बराबर नंबर पड़ रहा है इसको। तो जब दोनों सेम ब्रांच है तो तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे कौन पहले आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में Br पहले आता है ना, ब्रोमो, ये क्लोरो, ये C से शुरू हो रहा है, B से शुरू हो रहा है, तो इस हिसाब से हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे, क्योंकि Br को और Cl को दोनों को सेम नंबर मिल रहा है क्योंकि दोनों हेलोजेंस है दोनों साइड से। ठीक है, लेकिन अल्फाबेटिकल जो आता है फिर उस हिसाब से हमने नंबरिंग करा है। तो यहाँ पे इसका नाम पड़ जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक हो गया, सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है CH, तो यहाँ पे हमने CH बना लिया। उसके बाद क्या है F2, तो इसका मतलब इसके पास एक F और एक F, 2 F चिपके होंगे इसके पास। फिर बगल में कौन चिपका है कार्बन, तो ये इसके साथ चिपका है। फिर Br Cl और F ये इसी कार्बन से चिपके हुए, तो एक Br चिपका रखा है, एक F चिपका रखा है और एक Cl चिपका रखा है। ठीक है, तो अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में भी यहाँ पे 2 फ्लोरीन चिपके हैं, यहाँ पे 3 तुम्हारे पास हेलोजन चिपके हुए हैं। ठीक है, और सबके सब हेलोजन ही है, और वो भी नहीं पता, तो अगर तुम्हें ये कंफ्यूजन हो कि इस वाले कार्बन से नंबर करो कि इस वाले कार्बन से नंबर करो, तो यहाँ पर क्या चिपका हुआ है Br चिपका है, जो आईयूपीएसी नेमिंग में
नंबरिंग के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है इन सबसे, क्योंकि इसका नाम क्लोरो है जो कि सी से शुरू हो रहा है, Br ब्रोमो जो बी से शुरू हो रहा है, F मतलब क्या हो जाएगा फ्लोरो जो F से शुरू हो रहा है। और यहाँ पर अगर या तो इस तरीके समझो, यहाँ पे 3 लोग चिपके हुए हैं और यहाँ पे 2 लोग चिपके हुए हैं, और 3 लोग चिपके वो भी सेम फंक्शनल ग्रुप वाले, ये भी सेम फंक्शनल ग्रुप वाले ना, सारे के सारे तो सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ 3 है वहां 2 है, तो वहां से नंबरिंग हो जाएगी जहां पे ज्यादा ये चिपके होंगे ग्रुप्स, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे। तो अब यहाँ पर से आईपीसी नेमिंग कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएगा, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1,2,2 ट्राईफ्लोरो, वेरी गुड, ट्राईफ्लोरो इथेन, ये इसका हो जाएगा आईपीसी नेम। फटाफट करेक्ट कर लो जिसने गड़बड़ कर रखा है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीएल, सीएल से तो कार्बन की चेन तो स्टार्ट होती नहीं है ना, तो सीएल को ये ब्रांच होगा, इसको साइड में रखो। यहाँ पे क्या लिखा है CH2, तो CH2 पे चिपका होगा सीएल, फिर उसके बाद बगल में क्या चिपका है, एक कार्बन, डबल बॉन्ड लगा के दूसरा कार्बन, फिर इस पे क्या चिपका हुआ है, CH2 चिपका है, और इसके साथ क्या चिपका है, Br चिपका हुआ है। ठीक है, कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए इस कार्बन के साथ Br चिपका है कि ये बगल वाले के पास चिपका हुआ है, तो इसके बॉन्ड देख लो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका मतलब एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ ही होगा, तो बचा हुआ बॉन्ड कितना किसके साथ होगा, Br के साथ, क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से 2 तो हाइड्रोजन के साथ उसने पहले ही बना लिए हैं, अब एक तो इस कार्बन के साथ होगा, तो बचा हुआ जो बॉन्ड है चौथा बॉन्ड वो Br के साथ ही होगा फिर इसका। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग कर लेंगे कहां से, अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ से नंबर करती हूँ 1 2, इसको 2 ही नंबर मिलेगा, अगर मैं यहाँ से करती हूँ तब भी इस डबल बॉन्ड को 2 ही नंबर मिल रहा है। फिर से फर्स्ट वाली कंडीशन लग रही है कि इस पहले वाले पे Br चिपका है और इधर वाले पे क्या है, Cl चिपका हुआ है, तो Br वाले से नंबरिंग कर देंगे, तो ये 1, फिर ये सेकंड कार्बन, थर्ड और ये फोर्थ, सेम नाम हो जाएगा इसका भी, 1 ब्रोमो, 4 पे क्या चिपका हुआ है, क्लोरो, कार्बन की चेन हो गई 4, और सेकंड पोजीशन पे इन चिपका हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आईपीसी नेम। तो क्वेश्चन में करेक्शन क्या करना है, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड समझ रहे हो क्यों, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन क्या है, कम कर रखा है, मतलब इसने इसके पास एक बॉन्ड गायब है इसका। ठीक है, समझ गए होगे, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूट 3 आइन हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ब्यूट 2 आइन। ठीक हो गया, ठीक है, अगले वाले पे आओ, क्या लिखा है, एक कार्बन है उसके साथ क्या चिपका रखा है, 3 Cl चिपका रखा है, और ऐसे कितने 3 लोग हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 Cl, ये 2 Cl, ये 3 Cl, और ऐसे ही 3 लोग चिपका रखेंगे इसके साथ, सेंटर वाले कार्बन के साथ, तो इसका मतलब है ये CCl3 हो गया, ये मेन कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन है ये, इसके साथ 3 CCl3 चिपका रखे हैं। ये समझ में आया क्या बनाया या नहीं आया, इस कार्बन के साथ 3 चिपका रखे हैं क्या, CCl3। ठीक है, तो इस वाले कार्बन के साथ 3 CCl3 हो गए, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। ठीक हो गया, अब इसका नाम कैसे करना है, यहां से मैं अगर मैं इसमें यहां से यहां चली गई ऐसे 1 2 करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे नाम नेम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर मुझे ऐसे जाना पड़ेगा 1 2 3, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, या तो ऐसे करना पड़ेगा 1 2 3, मतलब कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करोगे तुम यहाँ पर, या फिर सिर्फ एक रखो बाकी सबको ब्रांच मानो। इसको मैं थोड़ा सा सही से बना रही हूँ, ये इसका डायग्राम हो जाएगा, ये C, यहाँ पे 3 Cl चिपके हुए हैं, ये कार्बन हो गया, इस पे 1 Cl चिपका हुआ है, और इस कार्बन के साथ ये वाला जो CCl3 उसको यहाँ बना दिया, और एक पर जो बचा हुआ था उसको मैंने नीचे बना दिया। ठीक है, अब जब नंबरिंग कर रहे हैं तो ये पहला कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन हो गया। ठीक है, अब IUPAC के हिसाब से सेकंड पर देखो पूरा ब्रांच आ रहा है, ये पूरा ब्रांच आ रहा है, और इसका भी एक पूरा ब्रांच बन रहा है, और पहले वाले में भी 3 क्लोरीन चिपके हैं, थर्ड वाले में भी 3 क्लोरीन चिपके हुए हैं। ठीक है, तो अब नाम कैसे करेंगे इसका, सेकंड पे तो क्लोरो आ रहा है। ठीक है, अभी मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लिख रही हूँ, बस अभी देख रही हूँ क्या है, सेकंड पे क्लोरो, ऐसे तो फर्स्ट और थर्ड में भी क्लोरो है कि नहीं, लेकिन सेकंड वाले में तो ये पूरा ब्रांच है ना, ये सिर्फ क्लोरो थोड़ी है, तो पूरा ब्रांच है, तो पहले इसका नाम लिख रहे हैं, इसको अलग से लिख रही हूँ। देखो सेकंड वाले पे जब भी हम ब्रांच का नाम लिखते हैं, मैंने क्या बताया, ये सेकंड वाले पे कार्बन चिपका है, इसको 1 कहूंगी, सेकंड वाले पे कार्बन चिपका है, इसको क्या कहूंगी, 1 पहला कार्बन। ये पहले कार्बन में क्या चिपके हुए, 3 तुम्हारे पास क्लोरीन चिपके हुए, तो सेकंड वाले पे पहले पे और पहले पे, समझ में आ रहा है क्या लिखा, 1,1,1 क्या चिपके हुए हैं, 3 तुम्हारे पास क्लोरो चिपके हुए हैं, और ये क्या है, एक कार्बन बचा हुआ है, तो इसको हम बोल देते हैं मिथाइल। बताया ना, ये चीज आईपीसी सिखा दी मैंने वाली। ठीक है, तो करेंगे क्या, सेकंड वाले कार्बन जिससे अटैच है वो पहला कार्बन हो गया। ठीक है, ये वाले कार्बन पे क्या चिपके हुए, 3 क्लोरीन चिपके हुए हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1,1,1 ट्राईक्लोरो, और इस एक कार्बन के लिए क्या लग जाएगा, मिथाइल लग जाएगा। वैसे तो मिथेन होना चाहिए, लेकिन ये भी क्या है, इसके ब्रांच में आएगा तो मिथाइल हो जाएगा। इसका नाम हो गया। अब बाकियों का नाम लिख लो, बाकी का नाम क्या आ जाएगा, पहले वाली पोजीशन पे 3 बार तुम्हारे क्या चिपके हैं, क्लोरीन, तो 1,1,1। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड वाले पर 1 क्लोरीन चिपका हुआ है, थर्ड वाले पे 3 क्लोरीन चिपके, तो 3,3,3। आ रहा है समझ में क्या करा या नहीं,
पहले वाले कार्बन पे 3 क्लोरीन, सेकंड वाले कार्बन पे 1 क्लोरीन और थर्ड वाले कार्बन पे 3 क्लोरीन, और हर एक ब्रांच को तुम्हें बार बार नंबर देना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 चिपके हुए क्लोरीन, तो 1,1,1 हो गया। सेकंड वाले पे 1 क्लोरीन चिपका है तो 2 हो गया। थर्ड वाले कार्बन पे 3 क्लोरीन चिपके तो 3,3,3 हो गया। टोटल कितने क्लोरीन हो गए? 3 ही हो गया, चौथा ही हो गया, 3 ही है। 3 और 3 6 और 1 7, 7 के लिए वर्ड क्या लगा देंगे? हेप्टा। ट्राई के बाद क्या आता है? टेट्रा, फिर पेंटा। 5 होते तो पेंटा कहते, 6 होते तो हेक्सा कहते, 7 है तो क्या आ जाएगा? हेप्टा। हेप्टा क्या है? 7 है क्या? क्लोरीन, यानी कि क्लोरो वर्ड लग जाएगा, तो हेप्टा क्लोरो। उसके बाद कितने कार्बन की चेन मानी है तुमने? 3 कार्बन की चेन मानी है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अब एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो, हमने इसको क्यों लिखा पहले, जबकि इसको लिखना चाहिए था पहले? आ रही बात समझ में? तो ऐसे लिखना, इस वाले को पहले लिखना। समझ में आई बात या नहीं? क्योंकि बाकी तो सब ब्रांच ही है ना, ये भी तो ब्रांच ही है, तो इसको मैं पहले क्यों बोल रही हूँ? अरे ये एच को नहीं काउंट करना होता है, ये डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, इनके एच को नहीं काउंट करना होता है। इसके लास्ट में ये जो मेन ग्रुप है उसका जो तुम्हारा लेटर है उसको तुम्हें देखना होता है। ये सी से स्टार्ट है, ये भी तो सी से स्टार्ट है। क्लोरो के बाद एक और वर्ड आ गया ना, एम। इसके पीछे तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो मिथाइल आ रखा है, उसका लेटर एम है, इसके पीछे कुछ था नहीं, तो इसका मतलब ये पहले आना चाहिए, ठीक है, और ये वाली चीज बाद में आनी चाहिए। समझ में आ रही बात या नहीं? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर बोला गया है हमें लिखना है, तो उस हिसाब से ये पहले आना चाहिए और ये बाद में आना चाहिए। बुक में तुम्हारे पास एक क्लोरोमिथाइल यही चिपका होगा जब तुम इसका सोल्यूशन देखोगे, और ये क्लोरो वाला यही चिपका होगा, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो गया, जबकि ये सब तो ब्रांच ही है? मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ये क्लोरीन ये भी ब्रांच है, और ये जो पूरा ग्रुप है ये भी तो ब्रांच है ना, और ब्रांच को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करते हैं। तो अगर इसको आगे लिखा है और इसको पीछे लिखा है, इसको पीछे लिखा क्यों है? क्योंकि रूल्स हमको क्या बता रखा है? रूल्स में बता रखा है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उस अकॉर्डिंग तुम्हें अरेंज करना है। फिर तुमने बोला था नहीं क्या पता इसको चेक कर लिया, तो ये एच से शुरू है और ये टी से शुरू है ना, फिर इसका भी तो आगे नाम ही चेक करेंगे, लेटर चेक करेंगे। तो अगर ये टी से शुरू है, ये फिर भी पीछे ही आता, तो इसका मतलब सी ही चेक करा होगा। तो यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है, तो ये क्लोरो के आगे कुछ और भी आ रहा है, वो तो क्लोरो पे खत्म हो गया ना, उसके आगे तो कुछ आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये तो पहले आना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और ये एम वाला जो है वो बाद में आना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन बुक में अगर तुम इसका सोल्यूशन देखोगे तुम्हें यही दिखेगा, ये क्लोरोमिथेन वाला या मिथाइल जो भी लिखा है, क्लोरोमिथाइल इसको पहले लिखा हुआ है और ये वाले को बाद में लिखा हुआ है। जबकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हमने हर जगह लगा रखा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? इससे पहले हर क्वेश्चन में लगा रखा है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ पर क्यों नहीं लगाया? मेरी बात समझे कि नहीं? और इसके पीछे कोई वैलिड रीजन भी नहीं पता मुझे, क्योंकि सबके सब ब्रांच है। या तो ऐसा होता है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसका कम, और ब्रांचेस में तो प्रायोरिटी चेक भी नहीं करते, वो तो नंबरिंग के लिए हम प्रायोरिटी चेक करते हैं। नाम तो हमें चाहे वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है चाहे उसका प्रायोरिटी कम हो, नाम पे तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही लिखते हैं। आ रही मेरी बात समझ में या नहीं? ठीक है, तो उस हिसाब से ये वाली चीज पहले आएगा और ये वाली चीज बाद में आएगी। ये कुछ आया या नहीं आया? देखो, अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये थोड़ा सा चेंज देता, क्या चेंज देता? जैसे मैं मान लेती हूँ क्वेश्चन ऐसा दे रखा है CH3, यहाँ पे C, यहाँ पर H3 और यहाँ पर Cl और यहाँ पर H3, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया होता। तुम इसका नाम क्या करते? ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन ना, तो तुम नाम क्या लिखते? 2 क्लोरो 2 मिथाइल करते ना, और फिर प्रोपेन बन जाता है कि नहीं? तो ये चीज मैंने पहले ही सिखा दिया आईपीसी में। यहाँ पर CH3 है तो मैं यहाँ पर Cl3 लिख देती हूँ, सिर्फ एक जगह मैंने चेंज कर रखा है। तो अब मैं पूछ रही हूँ इसका नाम तुम क्या करते? तो तुम अगर दिक्कत हो रही है ना इसको सॉल्व करने में, एक काम करो, इसको क्या करो, इसके सारे ब्रांचेस खोल दो। ये एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3,3,3 आया। 2 पे भी Cl है, थर्ड क्वेश्चन पे 3 Cl है, तो 3 बार Cl लिखा। कितने हो गए टोटल? 4 हो गए, तो टेट्रा हो गया। और क्या चिपका है? क्लोरो, तो ये हो जाएगा क्लोरो। समझ में आया ये क्या करा? उसके बाद सेकंड वाले पे क्या चिपका है? मिथाइल भी चिपका है। ये तो आईपीसी नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा होगा। फिर 3 कार्बन की चेन थी तो इसका नाम प्रोपेन हो जाता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बीच में बड़ा था, ठीक है। अब ऐसी यहां पर भी मैंने Cl3 चिपका दिए, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर भी एक Cl यहाँ चिपकाया, एक Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पे चिपका रखा है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें एडिशन क्या आ जाता? 1,1,1, पहले पे 3 चिपका हुआ है, फिर एक सेकंड पे चिपका हुआ है, फिर 3 जो है ये इस वाली पोजीशन पे चिपके हुए हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो 1,1,1, फिर 2, समझ रहे हो ना क्या करा? फिर 3,3,3, और ये कितने लोग हो गए टोटल? 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ जाता? हेप्टा क्लोरो, और फिर ये सेकंड क्वेश्चन में क्या चिपका रखा है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाता है। आया समझ में कि नहीं? लेकिन इसने इस वाले को भी नहीं छोड़ रखा है ना ऐसा, इसने यहाँ पे भी क्या लगा दिया? Cl चिपका दिया। तो एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा और एक Cl नीचे लगा रखा है। अब इसको तो 2 पे मिथाइल कहते थे,
2 पे तो मिथाइल कह रहे थे अभी तक का, लेकिन अब इसका नाम करें कैसे? समझ में आई बात या नहीं? अभी तक का 2 पे क्या कह रहे थे, इस पूरे ग्रुप को मिथाइल कह रहे थे, अब ये मिथाइल तो रहा नहीं, तो इसका नाम कैसे करना होता है? ये अलग से जो ग्रुप बना है, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, ये अलग से जो ग्रुप है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, और यहाँ से चिपका हुआ है मेन वाले कार्बन से। तो जो सेकंड कार्बन से जो कार्बन चिपका होता है, जो इसमें अगर कोई ऐसा ब्रांच दिखे, ये कार्बन जो चिपका हुआ है ऊपर वाले से, वहां से तुम्हारे पास कार्बन पे नंबरिंग हो जाएगी। कुछ समझ रहे हो? ये वाला कार्बन जो ऊपर वाले कार्बन से चिपका है, जो खुद ब्रांच बनाई है नीचे वाला, तो इस नीचे वाले कार्बन को भी तुम नंबर करोगे, ठीक है? क्योंकि इनका आईपीसी सिंपल नहीं रहा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो उसको सीखना है कैसे। तो इस वाले कार्बन पे नंबर करा, एक ही कार्बन है, मान लो यहाँ पर भी कार्बन होता, इसके आगे भी कार्बन होता, तो फिर मैं इसको 1, इसके आगे 2, उसके आगे 3 चले जाता। समझ में आ रही बात या नहीं? या फिर अगर ऐसा दिया होता यहाँ पे कार्बन चिपका दिया, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको सेकंड नंबर दे रखा है, मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग नहीं देनी होती है इसको। अगर ये पूरा ब्रांच बना है तो हम इसको नंबरिंग कैसे देते हैं? जो कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, जो मेन वाली चेन से जो कार्बन अटैच है वहीं वाले से नंबरिंग स्टार्ट होगी। और इसमें भी तुम कार्बन की लंबी चेन देखोगे, अगर तुम यहाँ गए अब 1 से, या तो तुम इस तरफ जाओगे या फिर तुम जाओगे इस तरफ, तो ये वाली चेन बड़ी हो जाएगी, फिर इसका नाम अलग तरीके से लिखा जाएगा। समझ में आया? और इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 पे क्लोरो चिपका है, 1 पे मिथाइल चिपका है, सिर्फ इतने की बात कर रही हूं मैं। तो ये हो जाता 1 क्लोरो, 1 पे क्या होता है? मिथाइल, एक कार्बन को मिथाइल कहते हैं ना, बाकी जगह तो हाइड्रोजन चिपक जाएगा। ये कितने कार्बन है? 3 के लिए क्या लगता है? प्रोपेन बनता है, लेकिन ये तो खुद ब्रांच है, तो ब्रांच में तो YN लगता है लास्ट में, तो ये प्रोपाइल हो जाता। और ये कौन सी पोजीशन से चिपका है? मेन कार्बन से, ये मेन चेन से सेकंड वाले कार्बन से चिपका है, तो इसके आगे 2 आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, मुझे ये समझ में आया क्या करा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पर इस वाले कार्बन से एक कार्बन ये रहा, यहाँ पे Cl चिपका रखा है, यहाँ Cl चिपका रखा है, नीचे भी Cl चिपका रखा है। तो अब इस वाले कार्बन से कार्बन अटैच था, तो उसको नंबर 1 कह दिया। इस 1 पर तीनों क्या चिपके हुए हैं? क्लोरीन चिपके हुए हैं, तो ये हो जाता 1,1,1 ट्राई क्लोरो। अलग से नाम देना है ना, इसका अलग से नाम देना है, ये तो इस चेन के अंदर थोड़ी आ रहा है। ये क्लोरीन और इधर जो क्लोरीन था, ये वाले क्लोरीन सब इस चेन के अंदर आ रहे थे, ये ब्रांच वाले कार्बन के अंदर आ रहा है, तो वो चेन के अंदर आ ही नहीं रहा, इसलिए सारे क्लोरीन को हमने साथ में काउंट नहीं करा। आ रहा है समझ में? सारे क्लोरीन को साथ में काउंट नहीं करा, क्योंकि एक जो है वो ब्रांच वाले कार्बन के साथ चिपका हुआ है। आया कुछ? और ये बाकी 7 जो थे वो मेन कार्बन की चेन में थे, इसलिए उनको मेन वाले उन सबको साथ में काउंट करके रखा हुआ, ठीक है। और इसका नाम क्या हो गया? 1,1,1 ट्राई क्लोरो। ये इनका तो नाम हो गया। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथेन बोलते हैं, लेकिन ये तो ब्रांच बना हुआ है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? मिथाइल। और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो मेन चेन से कौन से कार्बन पे अटैच है? सेकंड वाले कार्बन पे अटैच है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे 2 लिख दिया फिर आगे। तो इसका मतलब होगा कि सेकंड वाली पोजीशन पर 1,1, मतलब कि 1 मतलब क्या है? एक कार्बन तो अटैच होगा, उस एक कार्बन पे 3 तुम्हारे क्लोरीन चिपके हुए हैं, और एक कार्बन के लिए क्या लगाते हो? मेथ लगाते हो, यानी कि एक ही कार्बन है, 3 क्लोरीन है, और ये कहां पे चिपका है? सेकंड वाले कार्बन पे चिपका है। ये सेकंड कार्बन किसका है? ये मेन चेन का है। कुछ आया या दिमाग के ऊपर से गया? ये प्रोपेन कहां से आया ना? ये प्रोपेन, ये तो ब्रांच था, ये ब्रांच को अलग से नाम लिख दिया मैंने, फिर बाकी के जो ब्रांच थे उनको अलग से नाम लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद कार्बन की मेन चेन को नाम देंगे ना, तो कार्बन की मेन चेन में कितने कार्बन है? टोटल 3 है, 3 के लिए प्रोप लगता है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन हुआ। 5th वाला ये CH3 है, तो इसको ये रखा, इसके बगल में कार्बन है, ये रहा, इस कार्बन में 2 चिपके हुए हैं। ये जो ब्रैकेट के बाद 2 लिखा है, मतलब वो इस वाले कार्बन की बात कर रहा है, तो इस कार्बन पे 2 चिपके हैं, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पे बना रखा है, जो चिपका है बाद में बनाऊंगी उसको, ठीक है। या इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना रही हूँ। ये CH3 हो गया कार्बन, इसके पास 2 चिपके हुए हैं, ये जो भी है। उसके बगल में क्या है? CH। इस CH के साथ क्या चिपका होगा? Br। इस CH के, अब ये Br ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये इसके साथ चिपका हुआ है, ये नहीं कि Br के साथ चिपका दिया तुमने CH3। समझ में आ रही होगी बात इतना तो ये CH जो है यहाँ पे चिपका हुआ, मतलब ये CH के साथ क्या चिपका है? CH3 चिपका है। बाकी बॉन्ड चेक कर लो ना, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, एक हाइड्रोजन के साथ हो गया, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे ना, 2 तो यही है, 2 तो ये ग्रुप हो गए, और इस कार्बन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, 1 बॉन्ड ये रहा। कुछ आ रहा है या दिक्कत हो रही है? अब यहाँ पे क्या है? पैरा, ये P फॉर पैरा क्लोरो C6H4, तो ये जो होता है ये, इसका नाम क्या है? बेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, ये होता है बेंजीन। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या हो जाता है? C6H5, और इसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइल। अगर मैंने इसका एक और हाइड्रोजन हटा दिया, वहां पे चिपका दिया, तो क्या हो जाएगा? ये C6H4। क्या चिपकाना है? कुछ भी चिपका दिया, बट हटा दिया एक और हाइड्रोजन, तो ये C6H4 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है? पैरा क्लोरो
पैरा क्लोरो, पैरा पोजिशन अगर मैंने एक यहाँ पे बना रखा है, इसके हिसाब से पैरा पोजिशन क्या ये होगा, यहाँ पे Cl चिपका हुआ है, पैरा क्लोरो, फिर क्या है C6H4। तो यहाँ पर ये जो पूरा ग्रुप है ना, अरे C6H4 समझ गए हो क्या लिखा है ये, C6H4 है क्या ये भैया, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 4 हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ चिपका होगा, एक यहाँ चिपका होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ये 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या चिपका है, अरे यहाँ पे ये कार्बन है ना, ये समझ रहे हो, तो यहाँ पर तुमने ऐसा चिपका रखा है और यहाँ पर चिपका हुआ है Cl। आया कुछ, यही सेम वहां ऊपर बनाओ क्योंकि 2 बना रखे हैं, तो यही सेम ऊपर बना दो और इसके पैरा पोजिशन पे क्या चिपका रखा है Cl। आया कुछ, क्या बनाया ये या नहीं आया। अब क्या करना है, आईपीएससी नेमिंग, किसको मानेंगे, इसको मेन मानेंगे या कार्बन की चेन को मेन मानेंगे, कार्बन की चेन को मेन मानेंगे, ठीक है। अब नंबरिंग हम यहां वाली साइड से करूं कि इस वाली साइड से करूं, हाँ क्योंकि ये क्या है तुम्हारे पास Br, इस वाले ग्रुप से तो पहले ही आएगा जो भी होगा वो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, आ जाओ। तो यहां से नंबरिंग हमने करी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है Br, और यहाँ पे जो भी है ये कार्बन आएगा पहले, इसको हम कार्बन के अंदर लेंगे, ठीक है। तो ये कार्बन वाला बाद में आएगा, Br वाला पहले आएगा, तो नंबरिंग यहाँ से होगी। यहाँ से मत सोचना कि यहाँ पे 2 ब्रांच पहले मिल रहे हैं तो नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे हम, ठीक है, नंबरिंग यहीं से होगी। अब इसको कैसे करते हैं नंबर, वही सेम चीज क्या करेंगे, इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच है ना, इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच है, तो ये कार्बन हो जाएगा 1, इस वाले कार्बन से कार्बन अटैच है तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। नाम कैसे करेंगे, इस वाले का सिर्फ, तो इसमें आ जाएगा 4th पोजीशन पे क्लोरो, और ये ग्रुप पूरा क्या होता है, फिनाइल होता है ना, ब्रांच वाले में अगर बेंजीन आ जाता है तो क्या हो जाता है, फिनाइल। और ये कौन सी पोजीशन पे चिपका हुआ है, 3rd पोजीशन पे चिपका हुआ है। समझ में आया कि नहीं, क्या आया है, वही सेम तो ये भी था, तो इसके आगे मैं लिख देती हूँ ना 3,3, आया ना, इसको मैं सही से लिख रही हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पे पूरा सही से लिख रही हूँ, 2 बार चिपका हुआ है ना। अच्छा, पहले आईपीएससी नेम में क्या आ जाएगा, 2nd पोजीशन पे क्या आएगा, ब्रोमो, अभी समझाती हूँ जिसको दिक्कत हो रही है। फिर 3rd पोजीशन पे, और 3rd पोजीशन पे 2 चिपके हुए हैं, अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, 2 चिपके हुए, क्या चिपका है 2, 4 क्लोरो, क्या चिपका था, फिनाइल। तो सबसे पहले आईपीएससी नेमिंग में मैंने बीआर वाले को इसलिए लिखा क्योंकि ये बी से शुरू हो रहा है और ये किससे शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ब्रोमो पहले आता है क्योंकि बी से शुरू हो रहा है, क्लोरो बाद में आएगा क्योंकि सी से शुरू हो रहा है। तो ये पूरा एक ब्रांच है, ये तुम्हारी कार्बन की चेन है, तो ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है। तो ब्रांच को तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखोगे ना, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला लेटर लिखोगे ना। समझ में आई बात या नहीं आई। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर भी बी आर चिपका दिया, फिर किसको चेक करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तब भी पहले यही आएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं, और इसके बाद एक और शब्द लिखा हुआ है फिनाइल, और जो कि पी से शुरू हो रहा है। तो अगर यहाँ पे ब्रोमो भी होता तब भी यही पीछे आता, समझे। और ये कितने ग्रुप चिपके हैं, 1 और 1 2 चिपके हुए ना। तो यहाँ पर एक शब्द ध्यान रखना, यहाँ पे डाई नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, बिस आता है, ठीक है। ये मैंने पहले ही सिखा रखा है कि यहाँ पर क्या नहीं आएगा, डाई नहीं आएगा। और जगह तो हम डाई ट्राई टेट्रा लगा रहे हैं ना, लेकिन जब फिनाइल वाले या बेंजीन वाले ग्रुप आते हैं वहां पे तुम्हें ध्यान रखना है कि वहां पे क्या लिखना होता है, बिस लिखना होता है। अगर उसमें कुछ अटैच है तो, अगर सिर्फ 2 ही बेंजीन रिंग दे रखी है ऐसे, तो डाई फिनाइल लग जाता है, वहां पे बिस फिनाइल नहीं लगता। लेकिन अगर फिनाइल में इस बेंजीन रिंग में कुछ और भी अटैच कर रखा है, दोनों सेम सेम है, तो हम यहाँ पर बिस की जगह पे क्या लिखते हैं, सॉरी डाई की जगह पे क्या लिखते हैं, बिस लिखते हैं, चाहे वो सेम पोजीशन पे हो चाहे वो डिफरेंट पोजीशन पे हो। ये समझ में आया कि नहीं, ये आधे में अभी रुका हुआ है। इसका अभी तुमने ये क्या लिखा, ये तुमने क्या बना रखा है, ये ब्रांच वाला, ये भी क्या हो गया, ये भी ब्रांच वाला। अब क्या करना है, कार्बन की चेन, कार्बन की कितनी चेन है, 4 चेन है, मतलब कार्बन 4 है टोटल। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड क्या लगाते हो तुम, ब्यूट लगाते हो, तो यहाँ पे ब्यूट हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल होंगे। अगर मैंने कभी कोई कैपिटल लिख दिया तो बस इग्नोर करना उसको, तुम्हें सारे स्मॉल लिखने हैं, ठीक है। कभी कभी बताते बताते ना, क्योंकि मुझे एक साथ तो लिखना नहीं है, तो आधा आधा तोड़ तोड़ के बताना पड़ता, तो मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। हाँ तो ठीक है, जो भी है, ब्यूट सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये समझ में आया नहीं आया। 4th क्वेश्चन क्या, मतलब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये CH3 है, कितने हैं ये, 3 है, तो इसी कार्बन से चिपका होगा ना, बगल वाले से 3 तुम्हारे CH3 चिपके हुए हैं, कुछ समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या चिपका हुआ है, ये CH चिपका है, CH के बगल में डबल बॉन्ड है, फिर C है, इस C के साथ Cl चिपका हुआ है, और इसी कार्बन के साथ ये पूरा ग्रुप चिपका है, ये C6H4 फिर से बोल दिया उसने, तो ये बेंजीन रिंग है पूरा, ठीक है। और ये क्या है, I, और उसके बाद P लिखा हुआ है, ये P का मतलब क्या होगा यहाँ पर, पैरा, समझे या नहीं समझे, पीछे लिखा है उसने, कहने का मतलब है इसमें जो आयोडीन चिपका रखा है वो कहां चिपका रखा है, पैरा पोजीशन पे चिपका रखा है। तो अगर तुम्हारा ग्रुप ऐसा है, ये इसके हिसाब से पैरा नीचे बनता है ना, तो यहाँ पर क्या चिपका रखा है, आयोडीन। बस अब इसमें नंबरिंग करनी है तुम्हें, यहां से नंबरिंग होगी। ये बेंजीन रिंग को मेन मानोगे या कार्बन की चेन को मेन मानोगे, कार्बन की चेन को, 1 2 3 4। अब सबको उसके हिसाब से नाम लिखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
तीसरी पोजीशन पे 2 मिथाइल चिपके, पहली पोजीशन पे ये क्लोरो चिपका, तो सबसे पहले यही आएगा, 1 पे क्लोरो चिपका है, इसका नाम क्या होगा, 1 आयोडोफिनाइल, होगा कि नहीं होगा, ये आई से शुरू होगा और ये एम से, तो पहले कौन आएगा, आयोडो वाला आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आयोडोफिनाइल, और इसको ब्रैकेट में रखना, नहीं भी रखोगे तो भी सही है, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ? अरे हाँ ठीक है ठीक है, 1 के बाद फिर यहां से 1 2 3 4, चौथी पोजीशन पे क्या चिपका हुआ, आयोडीन, तो पहले वाले कार्बन पे चौथे पोजीशन पे क्या चिपका है, आयोडो, और पूरा क्या हो जाएगा, ये फिनाइल, ठीक हो गया। फिर क्या है, कार्बन की चेन कितनी है, 4, अच्छा नहीं अभी मिथाइल चिपका हुआ है, हाँ तो 3,3 डाईमिथाइल, हाँ डाईमिथाइल ब्यूट 1 ईन। तो क्वेश्चन नंबर क्या, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 10.3 और नई वाली बुक के अकॉर्डिंग 6.3 वाला क्वेश्चन, क्या करना है, इसमें स्ट्रक्चर बनाने हैं इन सबके, ठीक है। पहले से स्टार्ट करें, एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ बनाऊंगी, अगला स्ट्रक्चर यहाँ बनाऊंगी, ठीक है। तो पहले लिखा है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, तो जो सबसे ज्यादा कार्बन की चेन आए तो ये हो गया 5 कार्बन की चेन, सब में तुम पहले नंबरिंग दोगे, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 करके नंबर दोगे। फिर सेकंड पे क्या चिपका है, क्लोरो, तो यहाँ पे Cl चिपका दिया, और थर्ड पे क्या चिपका रखा है, मिथाइल यानी कि CH3, और बाकी जगह पे तुम क्या चिपकाओगे, हाइड्रोजन चिपकाओगे, तब जाके पूरा ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। ये इंटेक्स वाले क्वेश्चन है ना सेम, कुछ कुछ इसमें क्या है, इंटेक्स वाले क्वेश्चंस भी है कि नहीं, एक्सरसाइज में जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में दिया हमें करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, तो मेन कार्बन कौन हो गया यहाँ पे, या मेन चेन कौन हो गया, बेंजीन के रिंग, तो ये बेंजीन बोल रखा है, तो यहाँ पे बेंजीन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है पैरा क्लोरो, पैरा मतलब क्या होता है, पैरा तो ये पोजीशन होती है ना, तो यानी कि एक यहाँ चिपका होगा, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा पैरा पोजीशन पे होगा, समझे, तो पैरा ब्रोमो क्लोरो, अब कहीं पे भी किसी को भी चिपका दो, तो मैं यहाँ पे Cl चिपका रही हूँ, यहाँ पे Br चिपका रही हूँ, समझे या नहीं समझे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, पैरा पोजीशन पर है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, फटाफट से नोट कर लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या कह रहा है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन है वो भी साइक्लो वाला, ठीक है, तो कार्बन की चेन हो गई, ठीक है, और साइक्लो बोला हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं बनाना है, इसके अंदर ऐसे नहीं बनाना है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि सब क्या है, सिंगल बॉन्ड वाले हैं, साइक्लो लगा रखा है, तो ये सिंपल ऐसा बनेगा। अब इसमें पहले पे क्या है, क्लोरो और 4 पे इथाइल, तो मैं इसको मान रही हूँ कि पहला है, तो यहाँ पे मैंने Cl चिपका दिया, ठीक है। बाकी फोर्थ क्वेश्चन बोला है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये नंबर 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 पे क्या चिपकाना है, इथाइल, हाँ तो 4 पे क्या होता है, C2H5 लग जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे मत छोड़ देना पेपर में, क्या करोगे, यहाँ पर H भी चिपकाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 ऐसे बना के H चिपका दिए, अरे 2 बॉन्ड ये रहे तो 2 H हो जाएंगे कि नहीं होंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 H आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 2 H आ जाएगा, इधर भी क्या होगा, 2 H आ जाएगा, लेकिन इधर देखो इस वाले में कितने बॉन्ड बने, 3 बने हुए ना, तो यहाँ पर 1 H आएगा, यहाँ पर भी कितने बॉन्ड बने हुए, 3 बने हुए ना, तो 1 H आ जाएगा, ये बनेगा इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर लाइंस बनाते हो तो कोई अगर ऐसा बनाना चाह रहा है तो ऐसे बना लो, देखो ये CH, यहाँ पे Cl चिपका हुआ है, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH2, समझे क्या कर रही हूं मैं, ये CH2, ये CH2, यहाँ पर CH और इस पे चिपका है C2H5, कोई ऐसा बनाना चाहे तो ऐसे बना लो, आया, दिक्कत तो नहीं ना। अगले वाले पे क्या लिखा हुआ है, 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन, तो भैया 8 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में नंबरिंग करोगे, ठीक है। अब मैं नंबर नहीं कर रही हूँ, बट नंबरिंग करोगे तो फिर उसके बाद लिखोगे, पहले पे क्या है, आयोडो, तो पहले पे आयोडीन चिपका दिया, सेकंड पे 2 क्लोरोफिनाइल है, तो सेकंड पर फिनाइल कहने का मतलब क्या हो गया, कार्बन की चेन, वो भी बेंजीन वाली है ना, तो बेंजीन रिंग लगी होगी सेकंड पर, ये फिनाइल हो गया, और इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या चिपका है, Cl, तो ये वाला जो कार्बन होगा उसको नंबर 1 करेंगे, इसके बगल में या तो यहाँ या फिर इस साइड, यहाँ पे क्या चिपकाना है, Cl, बाकी सब जगह हाइड्रोजन चिपकाओगे, उसको खत्म करोगे, फिर आ गया है, दिक्कत तो नहीं, उसको नोट कर लेना, ये वाला हो चुका है। आज फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ नहीं, कौन सा ये है ना, फिफ्थ वाला, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये तो इजी था, 4 कार्बन की चेन, सेकंड पे Br चिपका दिया, बाकी जगह हाइड्रोजन चिपका दिया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ये रहा, ठीक है, ये भी हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर इसी को रब कर रही हूँ मैं इस वाली पार्ट को, ठीक है, यहाँ पे बना रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ वाला क्या है, 4 टर्जरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, पहले मेन कार्बन की चेन बनाओ, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर सब में नंबरिंग करोगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, थर्ड वाली पोजीशन पे क्या चिपका है उसने, आयोडीन चिपका रखा है, ये आयोडो हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये मैंने पहले भी करवा रखा है वैसे,
फोर्थ पोजीशन पे टर्जरी लगा रखा है ब्यूटाइल। टर्जरी मतलब क्या होता है 3 डिग्री, टर्जरी का मतलब क्या होता है 3 डिग्री, और ब्यूटाइल मतलब कितने कार्बन की चेन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन जो 1 2 3 4 है, इसको तुम इस तरीके से करो कि इसमें से एक कार्बन की डिग्री 3 आए। इन 4 कार्बन को इस तरीके से अरेंज करो कि एक कार्बन की डिग्री कितनी आनी चाहिए 3 आनी चाहिए। अगर मैंने इस तरीके से अरेंज करा तो इस कार्बन की डिग्री कितनी आएगी 1, इस कार्बन की डिग्री कितनी है 2, अरे 2 कार्बन से अटैच है ना, इस कार्बन की डिग्री भी 2 हो गई, इस वाले कार्बन की डिग्री 1, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। अब मैं एक कार्बन को हटा दूं और यहाँ पे लगा दूं तो इसकी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री वाला है, ये 1 डिग्री वाला है, लेकिन ये वाला कार्बन कितनी डिग्री का है 3 डिग्री, मतलब कि इसी से सीधे यहाँ पे चिपका दो। ये वाले को समझ में आया कि नहीं? तो ये ऐसे बनेगा, ये रहा, इस वाले पे तुमने क्या चिपकाना है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका नाम ऐसे लिखते हैं, कॉमन नेम याद ना, कॉमन नेम सारे के सभी को ऐड करा जाता है, याद है? तो एक टर्जरी ब्यूटाइल समझ लो कैसे हो गया, 3 डिग्री वाला ब्यूटाइल कैसे हुआ, ब्यूटाइल समझे कैसे हुआ 1 2 3 4, तो टोटल सबको मिला के ब्यूटाइल कर दिया उसने, IUPAC के अंदर कॉमन नेम भी डाल दिया। समझ में आ रही बात? अदरवाइज इसका नाम क्या देना चाहिए था उसको, ये इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था टर्जरी ब्यूटाइल, इसको क्या लिखना चाहिए था, ये फोर्थ वाले कार्बन से ये कार्बन अटैच है तो ये 1 और 2 हो जाता, ये होता 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। समझे क्या नहीं समझे? ये क्या होता है 1 पे भी CH3 1 पे भी CH3 चिपका है ना, तो IUPAC क्या होना चाहिए था 1,1 डाइमिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ या नहीं? फिर वो कौन सी पोजीशन पे चिपका है 4th पे, तो इसका मतलब ये नाम ऐसा ना चाहिए था, 4th पोजीशन पर 1,1 डाइमिथाइल चिपका है और यहाँ पे क्या आ जाता इथाइल, ऐसे इसका नाम देना चाहिए था इसको, बट इसने IUPAC के अंदर क्या घुसा दिया, कॉमन नेम भी घुसा दिया। आया या नहीं? ये ऐसा देना चाहिए था, लेकिन क्या बोला इसने टर्जरी ब्यूटाइल बोल दिया। तो 3 डिग्री वाला मतलब तुमने जो ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन को इस तरीके से अरेंज करो कि एक कार्बन की डिग्री 3 आनी चाहिए, जिसकी डिग्री 3 आ रही है उसको तुम्हें इस वाले मेन कार्बन से चिपका दो, कौन सी पोजीशन पे 4th वाली पोजीशन पर। तो 4th वाली पोजीशन पे वो कार्बन चिपका है जिसकी डिग्री कितनी है 3 डिग्री हो गई, तो ये टर्जरी हो गया, टोटल कार्बन कितने हो गए 4, तो टर्जरी ब्यूटाइल कॉमन नेम। आया ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, बाकी जगह क्या चिपका दोगे हाइड्रोजन, जहां जहां पे चिपकेंगे। हो गया इसका स्ट्रक्चर। आगे ये वाला सेम इसी की तरह, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल आ गया, लेकिन यहाँ पर रिंग कौन सी दे रखी है बेंजीन रिंग, कार्बन की चेन नहीं दे रखी है, तो ये हो गया बेंजीन रिंग। यहाँ पर बेंजीन रिंग में उसने बोला है 1 पे ब्रोमो, तो मैं इसको 1 मान रही हूँ, तो यहाँ पे ब्रोमो चिपका हुआ है। 4th पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको छोड़ो, 2 पे मिथाइल, तो मैं इसको 2 मान रही हूँ, तो ये मिथाइल हो गया, तो ये 1 2 3 ये तो बनेगा ना 4th। अब इसमें क्या बोला है सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला है ना, हाँ, तो ब्यूटाइल मतलब क्या होता है कार्बन की चेन, वो भी कितने 4, समझे कि नहीं? अब मुझे वो वाले कार्बन को यहाँ पे चिपकाना है जिसकी डिग्री क्या होगी 2, तो क्या ऐसे ही मैं इस वाले कार्बन को चिपका सकती हूँ सीधे सीधे, क्योंकि इस कार्बन की डिग्री 2 है, 3, अगर मैं इसके अलावा कुछ और बनेगा ही नहीं ना 4 के साथ, ये बन सकता है इसके अलावा बस एक, और तो 3 डिग्री वाला होगा, और ये बाकी वाले सब तो 1 1 डिग्री वाले हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब मुझे इसमें ऐसे चिपकाना है कुछ। आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास 4th पोजीशन पे सेकेंडरी वाला ब्यूटाइल बेंजीन के। दिक्कत तो नहीं आ रही ना इसमें? बस ये नोट कर लो फटाफट से, लास्ट इजी सा ही दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2ईन, तो 4 कार्बन की चेन है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा रखा है, पहले पोजीशन पे Br है और 4th पोजीशन पे भी क्या है Br है। हो गया, दिक्कत तो नहीं, बस हो गए फिर।